तो क्या नाम है उस चैप्टर का, नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन नाउ फाइनली, और डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आज की क्लास में वी आर स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज अगेन जिस तरह से एएस में इम्पोर्टेंट था इस तरह से ये अब आपके A2 पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो गौर से एक एक चीज़ों को समझना। अच्छा, जितने भी अभी तक हम लोग पर चैप्टर ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखी? हम लोगों ने लॉग्स के फंक्शन देखे। ठीक है, हम लोगों ने लॉग्स या एल एन एक ही बात है। हम लोगों ने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे। ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देखे। एक्सपोनेंशियल्स का मतलब कि ई की पावर फॉर एग्जांपल 3, ई की पावर 2x, ई की पावर कुछ भी, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और चौथी चीज जो हमने भाई अलजेब्रा देखा। अलजेब्रा यानी कि एक्स स्क्वायर, जितने भी जो चीजें हैं जो अलजेब्रा वाली हैं, ये चीजें सारी हम लोगों ने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। यार इन्हीं चीजों की डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे। ठीक है, इन्हीं चीजों की डिफरेंशिएशन हमें अब करनी है। एक एक करके मैं आप लोगों को लॉग्स के बारे में पहले बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पहले बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, और अलजेब्रा के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। और डिफरेंशिएशन के कुछ कुछ आपके पास जो आप लोग नहीं, यानी कि ये तो इन चीजों की तो डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन साथ साथ एएस की आपको रिवाइज होनी चाहिए कि एएस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलती थी, ये सब चीजें जहन में होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके पास जो A2 पे जो चीजें अब होंगी जो एएस में नहीं थी, एक आपके पास होगा यहाँ पर प्रोडक्ट एंड क्वोशंट टूल, प्रोडक्ट क्वोशंट टूल होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट क्वोशंट रूल के साथ साथ आपके पास एक होगी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगी। आप लोगों ने पहले ये चीजें बिल्कुल कवर नहीं करी होंगी, तो मैं इनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। नंबर थर्ड पे एक होती है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तीन मेन चीजें हैं जो आप लोग A2 में इनकी डिफरेंशिएशन सीखोगे। एक एक करके हर चीजों को हम तरीके से देखेंगे ना। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं जरा 1 मिनट पहले देख लूं कि कहाँ से आप लोग को स्टार्ट होगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस, स्टार्ट। अच्छा, आप देखो लॉग्स की पहले डिफरेंशिएशन किस तरीके से होती है ना, कि आपके पास लेट सपोज अगर लॉग या ln के बाद एग्जांपल इसकी बिल्कुल ऐसे, इसका जनरल रूल बिल्कुल इस तरीके का है कि अगर लेट सपोज कि अगर आपके पास ln के आगे अगर कोई भी चीज अगर लिखी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी चीज लिखी हुई हो सकती है ना अंदर इनसाइड ln कुछ भी, ln 2x प्लस 1 कुछ भी अगर लिखा हुआ है, लेट सपोज इफ इट वाज ax प्लस b, ओके, तो और ये इक्वल है y के। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो याद रखना कि इसका जो मेरे पास dy बाय dx होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल स्टेप से बस आप लोग को क्या करना है। देखो जो भी इनसाइड वाली चीज लिखी है ना ln के बाद, जो भी चीज लिखी हुई है, क्या करोगे, सबसे पहले उसकी कर दोगे डिफरेंशिएशन। क्या होती है ax प्लस b की डिफरेंशिएशन, इट विल बी जस्ट a। तो यहां पर आपने a लिखा, ठीक है, और जो ax प्लस बी एंटायर चीज है ना, इट गेट्स डिवाइड, दैट्स इट। ये इसकी डिफरेंशिएशन है, सिंपल। क्या हो जाएगा, दोबारा से जरा गौर से सुनना। वो वांट्स टू जॉइन द मीटिंग, ठीक है। क्या मैंने अभी डिफरेंशिएशन का रूल बताया, बहुत सिंपल है। ln के बाद जो चीज लिखी हुई है, या तो ऐसे सीख लो कि पहले उस वो चीज एंटायर चीज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और उसी चीज की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर। सो दैट्स द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लॉग्स की या ln की बात कर रहा हूँ। इसी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर अगर आपके पास आ जाए एग्जांपल नंबर 1, दैट y इज इक्वल्स टू ln। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3, लेट्स सपोज, क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल है, आप करोगे dy ओवर dx। ठीक है, एंटायर चीज जो ln के बाद लिखी हुई थी, इट गेट्स रेसिप्रोकेटेड, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2x प्लस 3 लाइक दिस। ठीक है, जो 2x प्लस 3 पूरा लिखा हुआ था वो डिवाइड हो जाएगी, और 2x प्लस 3 की जो डिफरेंशिएशन होगी, क्या होती है 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन, ln के बाद जो चीज लिखी हुई उसकी डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर, सो इट विल बी जस्ट 2। बिकॉज 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2, तो ये मेरे पास इसका इस एंटायर इक्वेशन का, इस एंटायर कर्व का मेरे पास dy ओवर dx आ गया। तो ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ये मैं ln और logs के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इधर देखना नेक्स्ट एग्जांपल। लेट सपोज इफ इट वाज y इज इक्वल्स टू ln। अब जरा देखना, x स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर 2 है, लेट सपोज ना।
तो इसको आसान करने के लिए आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी एलन के बाद जो चीज लिखी हुई होती है, जल्दी आ जाओ, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा दिया भाईजान ने, आओ जल्दी। ठीक है, तो एलन के बाद जो चीज भी लिखी हुई होती है, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो पावर है टू, ठीक है, ये पावर टू है। जब एलन होता है तो क्या होता है, इस पावर को मैं नीचे लेकर आ सकता हूँ। सो इट विल बी व्हाट, ये क्या हो जाएगा फिर आप लोग के पास, ये हो जाएगा 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैंने डिवाइड बाई एक्स किया नहीं है, यहाँ पे आप लोग देखो नहीं, ये डिवाइड बाई एक्स है। ठीक है, तो पहले मैंने इसको ऐसे कर दिया कि 2 को नीचे लेकर आ गया। अब 2 इज जस्ट द कांस्टेंट। ठीक है, तो अब तुम लोग डिवाइड बाई एक्स करो, ये 2 क्या है, ये 2 तो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रही है। यस बिस्मा, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप दोबारा समझा सकते हैं? कौन सा वाला पार्ट? तो शुरू से। शुरू से। बिस्मा कनेक्ट हो प्लीज, थोड़ा सा ये चीजें मिस ना करो। ठीक है, चलो बहरहाल। अच्छा यार देखो, सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवाया था, तो डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले जो कवर कर रहे हैं वो लॉग्स का कवर कर रहे हैं, एलएन के। ठीक है, ये देखो अभी तक हम लोगों ने ऊपर जितने भी चैप्टर्स है उसमें ये वाली चीजें कवर करी, प्लस ये प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें भी हम इस चैप्टर पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट किससे करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ लॉग्स से। लॉग्स की कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो लॉग्स की या एलएन की, उसका जनरल रूल ये है कि लेट सपोज अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एल एन ए एक्स प्लस बी, तो सिंपली इसका रूल ये कि इसका डिवाइड बाय डीएक्स क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड बाय डीएक्स विल बी कि एलएन के बाद जो चीज लिखी हुई है, एलएन के बाद जैसे एलएन के साथ जो चीज आपके पास लिखी हुई है, इट गेट्स रेसिप्रोकेटेड, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, और जो चीज जिसको तुमने रेसिप्रोकल करी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज, इसी को तो इसी की डिफरेंशिएशन करो, क्या होती है एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन। अहमद क्या होती है एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन? हाँ, ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, डिफरेंशिएशन कर रहे हो ए एक्स प्लस बी, टू एक्स प्लस वन की क्या होती है डिफरेंशिएशन, क्या होती है टू एक्स प्लस वन की डिफरेंशिएशन? ओ भाई ये इसका बेसिक सवाल है, क्या हो गया क्या? अच्छा क्या होती है टू एक्स प्लस वन की, अलिया आप बताओ। इट विल बी जस्ट टू, और ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इट विल बी जस्ट ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। भाई क्या हो गया यार, तुम लोग क्या करते थे, पावर डाउन पावर माइनस थ्री तो करते फिर। तो ये ए एक्स प्लस बी के डिफरेंशिएशन विल बी जस्ट ए। तो एलन का जनरल रूल आपके पास ये है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इस चीज को मत भूलना। अच्छा, ये आपकी पहले तो बेसिक एग्जांपल हो गई कि इस तरीके से हम एलन और लॉग के फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि y इज इक्वल्स टू एलन एक्स प्लस टू, और उसके ऊपर लेट सपोज अगर ये, चलो अभी फिलहाल ऐसे ही लिखा हुआ है, तो कैसे होगी इसकी डिफरेंशिएशन? और सिंपल है कि आप करोगे डी वाई बाई डी एक्स, जो मैंने रूल्स का उसी को फॉलो करो कि एलन के बाद जो चीज लिखी हुई है उसको तुम डिवाइड कर लो। ठीक है, और फिर इसी की डिफरेंशिएशन, यहाँ भी देख लो जिसको आपने डिवाइड किया उसी की डिफरेंशिएशन एक्स प्लस टू की क्या होगी, अब बता दो डिफरेंशिएशन क्या होगी, एक्स प्लस टू है एक्स होगी। अबे भाई क्या हो गया तुम्हें यार, एक्स प्लस टू की डिफरेंशिएशन क्या, वन होगी, सिंपल। एक्स भाई टू तो कांस्टेंट है जो जीरो हो जाएगा, सदमा ज्यादा हो गया तुम्हें, क्या हो गया, और एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वन, तो वन हो जाएगी डिफरेंशिएशन। तो इसकी डिफरेंशिएशन इट विल बी जस्ट वन, सो इट विल बी वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये इसका डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल, जैसे ये देखो कि अगर आगे आपके पास एल एन एक्स प्लस टू के ऊपर अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेट्स दैट टू, इस बार थ्री एक्स प्लस टू कर देते हैं, और ऊपर मैं पावर लगा देता हूँ क्यूब। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करेंगे कि इस चीज को क्या करेंगे, एक्सपेंड करना शुरू करेंगे क्यूब पावर के साथ। ये आप लोग काम नहीं करना, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जब एल एन लगा हुआ होता है हम ये काम कर सकते हैं कि ये जो एल एन के बाद एंटायर चीज के ऊपर जो पावर है उसको हम नीचे उतार सकते हैं। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी थ्री एल एन थ्री एक्स प्लस टू, और इसके ऊपर प्लस ये हो गया, ये देखो थ्री को नीचे उतार दिया ना। अब आप डिवाइड बाई डीएक्स आराम से कर सकते हो, तो डिवाइड बाई डीएक्स अब क्या हो जाएगा, एल के बाद इंटायर जो चीज लिखी हुई है इट गेट्स डिवाइडेड, तो थ्री इज जस्ट द कांस्टेंट, और एल के बाद जो चीज लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, इट वेज थ्री एक्स प्लस टू, इट गेट्स डिवाइडेड। ठीक है, इट गेट्स डिवाइडेड, ये देखो ऐसे। और फिर थ्री एक्स प्लस टू की डिफरेंशिएशन क्या होती है, इट विल बी थ्री, तो यहाँ थ्री आएगा, लेकिन याद रखना कि ऊपर भी एक थ्री था आपके पास, तो ये थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री क्या हो जाएगा,
तो फाइनल डिफरेंशिएशन इट विल बी 9 अपॉन, क्या हो जाएगी, 9 अपॉन 3x प्लस 2। तो इस तरीके से बिस्मा समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं सर, समझ आ क्लियर गया। हो गया ना? थैंक यू। गुड हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा लेट सपोज अब अगर आपके पास आ जाए y इज इक्वल्स टू, ये देखो, ln 3x स्क्वायर प्लस 2, इसकी कैसे होगी डिफरेंशिएशन? अगेन इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। क्या आप लोग क्या करोगे कि देखो, ln के बाद जो चीज लिखी हुई है उसे आप कर देंगे डिवाइड, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी, यानी कि ln के बाद जो चीज लिखी हो उसको डिनोमिनेटर पे लिख दो। बहुत सिंपल टास्क है। और फिर क्या करोगे, इसी चीज की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा ये, 3x स्क्वायर प्लस 2 की अलग से कर लो, क्या होती है इसकी डिफरेंशिएशन बताओ। 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर की क्या, 2 नीचे उतरा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 6x हो गई। वेरी गुड। तो ये 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें थी, किसके लिए, ये हमारे पास बेसिक चीजें थी ln के लिए, ठीक है। अच्छा ln के बाद मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अगली चीज है ना, पहले एक्सपोनेंशियल करवा देता हूँ। वैसे ट्रिग्नोमेट्री करवाना है लेकिन पहले मैं एक्सपोनेंशियल, ये सबके मैं बेसिक बेसिक रूल्स बता रहा हूँ। फिर इनकी मिक्सअप कैसे डिफरेंशिएशन आएगी ना, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं, मैं सबके बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसको ln पे प्रॉब्लम है जरा मुझे अभी हाथ खड़ा करके बता दे, दोबारा से चीजें समझते हैं। यस एनीवन? तो आई वांट टू आस्क, अब्बास समझ आया सब चीजें बेटा? और अलीहा बिस्मा क्लियर हो गया एलन, एलन की कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन लॉग्स की? जी सर। अब्बास व्हाट अबाउट यू? अब्बास मुझे रिस्पांस चाहिए आपसे। यस सर। क्लियर सर है, कुछ भी नहीं समझ में आया पूछना मुझसे फौरन, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग जी जिसके सर। बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे होती है जरा गौर करना है यहाँ पे आप लोग ने। ये सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि इसकी जनरल रूल क्या है कि y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ax, ठीक है। बहुत सिंपल है इसका, हद से ज्यादा सिंपल। और वो पता है क्या है कि आप क्या करोगे, dy ओवर dx क्या हो जाएगा कि जो भी देखो पावर है ना, पावर, इस इंटायर चीज को तो पहले तुम ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया हमने। जो इक्वेशन थी ना एक्सपोनेंशियल की उसको तुम एज इट इज लिख दोगे, जो इक्वेशन थी उसको तुम एज इट इज लिख दोगे। फिर क्या करोगे, जो तुम्हारे पास पावर है ना, पावर, उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगी एंटायर उसी चीज से। नई बात समझ में आई? क्या होती है ax प्लस ax की डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर है उसकी डिफरेंशिएशन करोगे और वही उसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी इक्वेशन से। यानी कि देखो तुमने सबसे पहले क्या लिखा, e टू द पावर ax, तो e टू द पावर ax की क्या होती है डिफरेंशिएशन, मतलब ax की क्या होगी, पहले पावर की बताओ, ax की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ax की क्या होती है डिफरेंशिएशन, a होगी, जबरदस्त। तो a होगी तो a इस चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गई होंगी बातें। देखो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं कि जैसे अगर आपके पास अगर आ जाए यहाँ पे जरा देखना, नंबर 1 एग्जांपल दैट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ क्या होगा इसका dy बाय dx। अलीहा मुझे एक एक करके सबसे पूछ रहा हूँ, अलिया जल्दी बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। सर 2 जबरदस्त, टू ई टू द जबरदस्त, पावर 2। सिंपल हो गया ये, आसान चीजें हैं। नंबर सेकंड पे चलो, अब्बास बताया हुआ मुझे, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर, अच्छा यहाँ पे जरा देखना, e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 2, यस अब्बास बताओ क्या होगा, dy ओवर dx, जल्दी बताओ उसका। सर इसका होगा 3xe। नहीं नहीं, पहले पहले देखो, पहले तो एज इट इज वही चीज लिख दो, ठीक है। तो मैं क्या करना है, सिर्फ पावर की डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। एज इट इज पहले वो चीज लिख दो, वो चीज जो इक्वेशन है ना वो एज इट इज आएगी। उसके बाद क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर है उसकी डिफरेंशिएशन करो और वो एंटायर इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2, क्या होती है 3x स्क्वायर प्लस 2 की डिफरेंशिएशन बताओ। 6x सर। तो ये 6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स सिंपल। अब बात समझ आई बेटा? यस सर। चलो वन मोर क्वेश्चन विद अब्बास। अब्बास अब इसकी बताओ, e टू द पावर, लेट्स सपोज इफ दिस वाज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या होती है बताओ उसकी डिफरेंशिएशन, dy बाय dx बता दो जल्दी, क्या होगी इसकी dy बाय dx। यस सर इसकी होगी x+2 और फिर e नहीं नहीं नहीं, x प्लस 2 की होगी, तुम देखो सिली मिस्टेक्स बहुत कर रहे हो। पहले तो पावर की डिफरेंशिएशन ऐसे याद रखो कि x स्क्वायर की क्या होती थी, पावर गोस डाउन तो ये 2x और पावर -1, तो 2x प्लस 2 नहीं होगी बेटा,
तो इट विल बी 2x+2। आपने देखो पावर की डिफरेंशिएशन कर ली और वो इंटायर चीज से मल्टीप्लाई हो रही है। समझ आई बात? तो ये है, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। इसमें एक्सपोनेंशियल की मीटिंग्स काफी लीव हो रही थी, मुझे नजर आ रहा है, तो समझ नहीं आया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। समझ आ गया पक्का? तो कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन नाउ? ओके, लेट्स सपोज इफ दिस वाज y is equals to e to the power, बिस्मा जरा ये क्वेश्चन पे गौर करना, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन बताना क्या होगी। e to the power 3x प्लस, ओके 3x प्लस 4, चलो थोड़ा बताओ क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगी 3e to the power, जबरदस्त, वेरी गुड, इंटायर वही चीज है। तो याद रखो कि एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन हमेशा, एक्सपोनेंशियल का यही रूल है, इसी तरीके से हम एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ हम लोगों ने किस किस की देख ली, लॉग्स की देख ली, लॉग्स की किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप लोग को प्रीवियस लॉग्स के सारे रूल्स आने चाहिए। लॉग्स के जो बेसिक रूल्स हैं, जो हम जैसे क्वेश्चंस करे हैं कि कब पावर उतरती है, कब पावर नहीं उतर सकती, ये सब चीजें जहन में होगी तो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन सीख ली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉग्स की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एलएन की सब चीजें एक ही। नाउ जो आपका मेजर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे आपके पास क्या है, ट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी बेसिक से अगेन स्टार्ट करवाऊंगा, जिसको हम अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, एक चीज यहाँ पर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसको एंड में करवाऊंगा क्योंकि वो सिलेबस में 2020 में ऐड हुआ था, तो मतलब इसी चैप्टर में कराऊंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक बेसिक ये स्टार्ट करवाऊंगा। उसका लिंक थोड़ा डिफरेंशिएशन से भी, इंटीग्रेशन से भी है। पहले जरा ये देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने फंक्शंस आप लोगों ने अभी तक पढ़े एएस के अंदर? एएस में तो 3 पढ़े थे, एएस और ए2 में। टोटल अब तक कितने पढ़े? 6 पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक। ये सब, इन सब की पहले जनरल बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लो कि इनकी बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होती है हर किसी ट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो पहले तो जो 3 एएस के थे ना, एएस में कौन कौन से थे, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड थर्ड वन टेन एक्स। इनकी डिफरेंशिएशन पहले देख लो क्या हो, क्योंकि आपको पता है जो रिमेनिंग 3 ट्रिक फंक्शंस है ना, जैसे सेक, वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, जबरदस्त। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। ठीक है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। तो पहले जो हमारे बेसिक्स है ना, उनकी डिफरेंशिएशन देख लो भाई। साइन एक्स है एंड y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है एंड y इज इक्वल्स टू टेन एक्स है। ये 3 हमने कहाँ देखे थे, ये 3 हमने एएस में भी देखे थे और ए2 में भी देखे थे। तो अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन पहले आप लोग देखो, ये बेसिक चीजें आप लोग को याद करने की है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन याद रखना, वो क्या होती है, हमेशा कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन भी साइन एक्स होगी लेकिन माइनस के साथ, तो इट विल बी माइनस साइन एक्स। ठीक है, याद रखो साइन एक्स की क्या होगी डिफरेंशिएशन, इट विल बी माइनस साइन एक्स। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, टेन एक्स की भी याद रख लो, इट विल बी सेकंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, याद रखना आप क्या ओके, टेन एक्स की इट विल बी। अब एक बात बताओ, ये सब चीजें जैसे टेन एक्स की सेकंड स्क्वायर एक्स कैसे हुई, ये सब चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, प्रोडक्ट क्वोशिएंट, इम्प्लिसिट पैर, ये सब चीजें। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहले तो ये बेसिक ट्रिक फंक्शंस की ना तुम लोग को डिफरेंशिएशन जहन में होनी चाहिए कि यार साइन एक्स की होती है कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। उलट हो जाए, जब कॉस से साइन पे जाओगे तो माइनस होगा। ठीक है, जब साइन से कॉस पे तो फिर सेम ही साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रखो। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा, इसके लिए अभी जो रिमेनिंग 3 ट्रिक फंक्शंस है ना, उसकी मैं करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी रुक जाओ, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन 3 बेसिक ट्रिक फंक्शंस के साथ कुछ रूल्स देख लो। क्या है वो रूल? सबसे पहले कि जैसे अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बिल्कुल जनरल रूल है, मैं लेट सपोज यहाँ पर साइन ले लेता हूँ फंक्शन ना, बिल्कुल साइन से इस चीज को रिलेट करते हैं कि अगर ये आ गया साइन ए एक्स, ये इसका जनरल, तो अब पता है इसका बेस्ट चीज आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे y इज इक्वल्स टू, पहले तो अब अभी इसमें मुझे बताओ एंगल क्या है आपके पास, इस पूरे ट्रिक फंक्शन में एंगल क्या है? जबरदस्त, एंगल इज ए एक्स, इंटायर एंगल मेरे पास ए एक्स है। तो पहले तो एंटायर एंगल समेत आप इस ट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो। तो मैंने अभी बताया साइन एक्स की क्या थी,
तो फिर बताओ साइन ए एक्स की क्या हो जाएगी, कॉस ए एक्स हो जाएगी। वेरी गुड, समझ आइए बात। ये करने के बाद आप पता है क्या करोगे, एंगल की जो डिफरेंशिएशन है ना, एंगल की डिफरेंशिएशन की मैं बात करूँ, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय इंटायर थिंग क्या, जो आपने चेंज किया कॉस ए एक्स को। तो ए एक्स की क्या होगी डिफरेंशिएशन, ए होगी, सो इट विल बी ए कॉस ए एक्स। इसको समझ नहीं आया हाथ रेस कर दे प्लीज। तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इफ y इज इक्वल्स टू cos ए एक्स, ये है, कैसे होगी इसकी डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल है, एंटायर पहले ट्रिप फंक्शन चेंज कर दो। तो cos से कहां जा रहे हो, एंड फॉरगेट अबाउट दी एंगल, ये एंगल कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। पहले आप ये सोचो कि यार cos से साइन पे जा रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, cos से साइन पे जा रहे हो, माइनस आएगा साथ में, सो इट विल बी माइनस साइन ए एक्स। और मुझे ये बताओ कि ए एक्स एक एंगल था पूरा, क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, इट विल बी जस्ट ए एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए होती है, तो ये ए साइन ए एक्स हो जाए। अब बात समझ आई। वन मोर एग्जांपल, लेट्स सपोज इफ दिस वाज tan ए एक्स, कैसे करोगे इसकी डिफरेंशिएशन, अगेन सिंपल है, जनरल बेसिक रूल्स आपको मैंने लिखवा दी, इस तरीके से हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ। ये dy ओवर dx है, दिस इज आल्सो dy ओवर dx, बताओ जल्दी से। पहले तो देखो tan x की डिफरेंशिएशन क्या थी, यस यस अलिहा 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 बताओ क्या होगी, जबरदस्त अलिहा। A secant square AX वेरी गुड, सेकेंड स्क्वायर ए एक्स, देन जबरदस्त, बहुत अच्छे। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा हाँ, मल्टीप्लाई किससे secant होगा square इंटर, AX से हाँ ए एक्स की तब then डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ए। ओके, सबको समझ आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एनी क्वेश्चंस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ Yes, बेसिक sir. आपके पास रूल्स थे। वेरी गुड अब्बास। बिस्मा, तुम्हारी मीटिंग आज इतनी क्यों लेफ्ट लेफ्ट, क्या इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन है नहीं सर स्टार्ट समझ आ रहा है मुझे किया हुआ है पहले से, इसलिए नहीं किया हुआ नहीं है मतलब वो खुद ब खुद मीटिंग लीव कितनी, करेंगे तो मैं क्लास में ही हूँ अच्छा क्लास में होगा, ये श्योर पक्का, जी कुछ चीज दोबारा पूछने में मसला नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी आज बहुत इशू कर रही है। जी ठीक सर है, करिए तो जरा इसका थोड़ा ख्याल करो, ठीक है। अच्छा बहरहाल, तो ये बेसिक बेसिक तीन तीन ट्रिप फंक्शंस थे जिनकी मैंने आपको एक एक करके डिफरेंशिएशंस बता दी, ठीक है। अब एक और आप लोगों को याद है, मैंने एएस में आप लोग से चीज बोली थी कि हर किसी से मैंने स्टार्टिंग पे, हर किसी के बल्कि डेमो पे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि भाई मुझे बताओ कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम होती है कि डिफरेंट होती है, ये नहीं पूछा था मैंने आप लोगों से। तो आप लोगों ने सबने बोला था कि डिफरेंट होगी, है ना, सब लोगों ने गलत जवाब दिया था, हालांकि दोनों चीज सेम होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इनकी अब डिफरेंशिएशन बताने वाला हूँ कि अगर लेट सपोज अगर आपके पास अब अगर आ जाए ये वाली चीज, इधर देखना गौर करना, y इज इक्वल्स टू साइन, अब पावर सिर्फ 2 नहीं है, पावर कुछ भी हो सकती है। लेट सपोज इफ दिस वाज n, पावर n है, और n इज एनी नेचुरल, कुछ भी नंबर हो सकता है आपके पास, फ्रैक्शंस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, ओके। तो अब यहाँ पर इसका रूल क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि जो पावर होती है वो एंटायर यहाँ पे ट्रिप फंक्शन की पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, जल्दी बताओ, ठीक है। तो इसका रूल अब पता है क्या है, क्या करते थे एएस में जब पावर होती थी, क्या करते थे बताओ, पावर पे जब एक होल पावर होती थी डिफरेंशिएशन पे, हम क्या उसका क्या रूल होगा, पावर गोज डाउन, पावर -1, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन, तो क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ, dy ओवर dx, इट विल बी, पहले तो पावर गोज डाउन, वही वाला काम कर रहे हैं हम लोग, पावर गोज डाउन, और क्या हो जाएगा ये, पावर में से 1 माइनस, फिर क्या करते थे, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड आउटसाइड विद द वैल्यू ऑफ n, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, cos x, तो ये क्या हो जाएगा, माय फाइनल आंसर विल बी n cos x साइन x के ऊपर हो जाएगी n-1 पावर, दिस इज dy ओवर dx। अब आई बात समझ में, इस तरीके से आपको करना है। तो और आपको पता है इनफैक्ट इसकी मैं एक और फॉर्म भी बताता हूँ कि अगर आपके पास कभी अगर ऐसा केस आ जाए, ये देखो अब ax आ गया अंदर, एंगल चेंज हो गया, पहले सिर्फ एंगल x था लेकिन अब एंगल ax हो गया, और अगर इसके ऊपर अगर पावर n आ जाए, पहले तो आप लोग ये सोच लो कि इस एंटायर चीज के ऊपर पावर है n। नहीं समझ आई यहाँ तक बात, किसको नहीं समझ आ रही हाथ रेस कर दो फौरन, अब बात समझ नहीं आ रहा तो बता दो, ओके। नहीं सर समझ आ गया। आसान लग रहा है फिलहाल अभी डिफरेंशिएशन,
तो dy ओवर dx कैसे करते थे हम लोग? गौर से सुनो, कैसे करते हो आप लोग dy बाय dx? पावर क्या है यहाँ पे? गौर करो, क्या है पावर? n है। पावर गोस डाउन, पावर -1, as वाला रूल है सारा। पावर गोस डाउन एंड पावर -1। ओके, ये काम कर लिया। अब सिर्फ इसको पिक करोगे आप लोग, साइन ax को, सिर्फ साइन ax को पिक करो। क्या होती है साइन ax की डिफरेंशिएशन? क्या होती है? पहले आप लोगों को अभी मैंने बताया साइन ax की, ये देखो a cos ax होती है। a cos ax कैसे? साइन ax को, साइन को चेंज करते हैं डिफरेंशिएशन करते हुए cos पे, cos ax, एंड एंगल की भी तो डिफरेंशिएशन करोगे ना, क्योंकि देखो इंटायर अंदर चीज क्या लिखी हुई थी? साइन ax। तो साइन ax को चेंज करा तो मैंने cos ax पे, और cos ax पे यानी कि ट्रिक फंक्शन चेंज करने के बाद साइन से मैंने cos कर दिया, उसके बाद एंगल की डिफरेंशिएशन, इट गेट्स मल्टीप्लाइड आउटसाइड। क्या है? ax है एंगल। क्या होती है x की डिफरेंशिएशन? a, सो इट विल बी a cos ax। सिंपल चीज है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? n तो ऑलरेडी बाहर था, मल्टीप्लाई बाय a cos ax, और यहाँ पर हो जाएगा, अभी मैं आपको नंबर से एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसकी अभी कंफ्यूजन थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ ये बहुत आसान हो जाएगा। बिस्मा, इज इट कंफ्यूजिंग या फिर सही है? सही सही बताते समझ आ रहा है? आर यू श्योर गाइस? समझ आ रहा है आप लोगों के? दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट यू अलीहा? हैं। जी सर। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। अगर यही चीज अब अगर लेट्स सपोज अगर cos के साथ आ जाए, तो cos n क्या होती है बताओ उसकी? पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप उसको ऐसे लिखो, ठीक है, वेरी सिंपल। फिर क्या हो जाएगा इसका dy बाय dx? इट इज वेरी सिंपल कि आप पहले n को नीचे लेकर आओ और n में से क्या कर दो? 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। सही है। फिर क्या करते थे? अगला स्टेप भी तो बता रहे हैं। cos x की डिफरेंशिएशन, पावर गोस डाउन, पावर -1। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो, आप इसको होल पावर बना दो। क्या बना दो भाई? होल पावर बना दो आप इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज रिटन रूट ऑफ साइन एक्स, तो आप इसको साइन एक्स की पावर 1/2 कर दो, ताकि फिर आपको डिफरेंशिएशन वाला रूल अप्लाई कर सको कि पावर गोस डाउन, पावर -1। तो मैंने इसके साथ भी यही कर रहा हूँ। अब क्या होगा देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इट इज cos x। क्या होती है cos x की डिफरेंशिएशन? जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन x। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा ये? n मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन x, विच इज -n sin x, एंड cos x टू द पावर n-1। सो दिस इज dy ओवर dx। सिंपल। समझ आ गया सारा? एनी क्वेश्चंस? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा, इधर देखो। इफ दिस वाज y इज इक्वल्स टू cos, वही एग्जांपल देख लेते हैं। ax के ऊपर अगर पावर है n, ओके, क्या है पावर? n। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको पहले तो होल पावर बना लें। क्या कर लो पहले तो? अब क्या करो? वही स्टेप फॉलो करो। पावर गोस डाउन, अब dy बाय dx शुरू कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये? n cos ax n-1, ठीक है। पावर गोस डाउन, पावर -1। ब्रैकेट के इनसाइड क्या लिखा हुआ है देखो? क्या होती है cos ax की डिफरेंशिएशन? लिखवाया बता। -a sin ax, ठीक है। सो इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -a sin ax। सो ये क्या हो जाएगा? फाइनल डिफरेंशिएशन मेरी क्या हो जाएगी? -an sin ax एंड देन cos ax के ऊपर पावर आ जाएगी n, where n is just the constant, कोई ना कोई नंबर होगा। सो दिस इज माय dy ओवर dx। लास्ट वाला tan के लिए आप लोग कर लोगे? मैं करवा दूं वाला भी है, हो जाना चाहिए tan के लिए, ठीक है। तो चलो पहले तो चलो tan के हम एग्जांपल के साथ देख लेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक है। नाउ कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी भी इसकी डिफरेंशिएशन नहीं बताई। ये 3 ट्रिक फंक्शंस हैं। कौन कौन से? cosecant x, secant x एंड देन cot x। चलो पहले इसकी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। लेट्स सपोज इफ दिस वाज y इज इक्वल्स टू cosec ऑफ x। एक बात जहन में रहो कि cosec की क्या होती है हमारे पास? किसका रेसिप्रोकल होता है cosec? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जहन में अब होनी चाहिए, साइन का। सो आई कैन राइट दिस एज 1/sin x, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब ये sin x खुद से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज जाएगा। अभी देखो इसके ऊपर इंटायर पावर क्या है? 1। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sin x के ऊपर पावर क्या हो जाएगी? -2। समझ आ गई बात? सही है। अब पावर गोज डाउन करो, वही वाला स्टेप यूज करो। तो -1 और ये हो जाएगा sin x -1 क्या स्टेप मैंने यूज किया? पावर गोज डाउन, पावर -1। भाई हम cosec x की डिफरेंशिएशन को देख रहे हैं।
कोसेक एक्स की क्या आइडेंटिटी होती है अलीहा? इट इज 1/sin x। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करते हम। क्या ने क्या किया, एंटायर चीज को न्यूमरेटर पे लेके चले जाए और फिर एस वाला रूल अप्लाई किया। ये कर रहे हैं बस अभी तक। ठीक है, तो पावर गोज डाउन, -1 नीचे उतरा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, sin x। अलिया क्या होती है डिफरेंशिएशन sin x की? जल्दी बताओ, अभी बताई थी मैंने। साइन एक्स की होती है कॉस हाँ एक्स। हाँ बिल्कुल से कॉन्फिडेंट होके बोला, जबरदस्त। इट इज cos x। वेरी गुड अलिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, dy/dx बन गया मेरे पास। ठीक है, तो माय फाइनल आंसर। अब इसको तरीके से जब हम लिखेंगे तो पता है क्या चीज बन रही है, जरा गौर करना। जब मैं ये देखो, ये sin x की पावर क्या थी, -1 कितना हो गया, -2। तो आई एम डूइंग वन थिंग कि इसको मैं नीचे लेकर आ गया, इस चीज को मैं नीचे लेकर आ गया, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो गया। ओके, इस तरीके से करो, सही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो अब आप लोगों को ये अगर मैं बताऊं तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो साइन एक्स 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट इज साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। ओके, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। 1/sin x क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसकी फाइनल डिफरेंशिएशन इज जस्ट नेगेटिव कॉट एक्स कोसेक। अच्छा, द गुड न्यूज फॉर यू, ये स्टेप्स याद रख लो, लेकिन वैसे आप लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद कर रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आई होप कि जितने मैंने आप लोगों को ऊपर स्टेप्स बताए वो समझ तो आ गए होंगे। तो अगर मैं आप लोगों को अगर इसकी डिफरेंशिएशन करने को दूं, y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स, ये कर सकते हो तुम लोग जिस तरह से बिल्कुल ये किया आप लोगों ने। बस कहने का मकसद ये है कि याद रख लो कि अब कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती क्या है, इट इज जस्ट नेगेटिव कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये स्टेप्स आते हैं, तो भले मैं काम अभी फिलहाल आप लोग के लिए कर रहा हूँ कि ये स्टेप को फिलहाल मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टेप आते हैं ना तुम लोगों को। अभी ऊपर मैंने बताया पावर गोज डाउन, पावर -1, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो अब ये आप लोग याद रखना कि कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, इट इज जस्ट नेगेटिव कॉट एक्स। जी बेटा क्या कह रहे हो, डायरेक्टली लिखो। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पता है क्या आता है, कभी और क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, by applying the identity cosec x की 1/sin x show that the differentiation of cosec x is this। तो आप लोग को, और ऐसे कम क्वेश्चंस आते हैं, वैसे आप लोग को ये चीजें याद होनी चाहिए। तो याद रखो कि आप cosec x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इट विल बी माइनस cot x एंड cosec ऑफ x। इसके स्टेप्स मैंने आप लोग को बता दिए, मैंने बेटा इसलिए दी क्योंकि डायरेक्ट याद रखो, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है इसमें। ठीक है, तो रिकॉर्ड से अपने स्टेप्स भी देख लेना। ठीक है, आई होप यहाँ तक अहमद समझ में आ रही होगी। एंड यस, व्हाट अबाउट बिस्मा अलीहा, समझ आ रहा है सब कुछ? जी सर। जी सर, जबरदस्त। इज इट इजी या फिर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? इजी है सर। इजी है ना, वेरी गुड। ठीक है, व्हाट अबाउट यू बिस्मा, इजी लग रहा है? अच्छा, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद sec x की डिफरेंशिएशन। कैसे होती है sec x की डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे? आप वही वाले रूल अप्लाई करो तुम लोग कि ऊपर लेके चले जाओ। सो योर y विल बी इक्वल्स टू cos x, पावर क्या हो जाएगी, -1। सिंपल, पावर गोज डाउन, पावर -1 कर लो भाई। और आपको पता है इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली वैसे क्या होगी, मैं अभी तो बताता हूँ। इट विल बी sec x मल्टीप्लाई बाय tan x। sec x की डिफरेंशिएशन पता है क्या होगी, इट विल बी sec x मल्टीप्लाई बाय tan x। अभी देख लेना। तो हमने किया dy/dx, आपको पता है ये पावर -1 है, पावर गोज डाउन एंड पावर -1। ठीक है, फिर क्या करते थे, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज जस्ट cos x। क्या होती है cos x की डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ? -sin x। ओ भाई क्या होती है cos x, -sin x बोला था, सॉरी मेरी गलती, मल्टीप्लाई बाय -sin x। ठीक है, -sin x मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होता है, +sin x। और ये क्या हो जाएगा, cos x की पावर -2। ये समझ आ गया, ये देखो यहां तक क्लियर है। पावर पॉजिटिव बना दोगे तो क्या बनता है, ये sin x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, cos कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos x मल्टीप्लाई बाय cos x लिख सकता हूँ उस चीज को मैं। नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं, तो sin x अपॉन cos x मल्टीप्लाई बाय cos x। ठीक है, बात समझ आ रही है यहां तक, देखो सब लोग। अब मुझे एक बात बताओ, sin x अपॉन cos x क्या होता है, जबरदस्त, tan x। 1/cos x क्या होता है, sec। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्या होगी,
तो हमने वी स्टार्टेड विद सेक, और सेक एक्स का डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज एक्चुअली इट इज जस्ट सेकेंड एक्स खुद आएगा और साथ में टेन आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस किसी को तो बताओ। यस, और ये स्टेप्स अगेन Clear, sir. रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैं इससे पहले मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, इनके डिफरेंशिएशन में बस तुम लोगों को क्या फॉलो करने हैं जो मैंने अभी यहाँ पे स्टेप्स बताए, जो बेसिक जनरल रूल्स है कैसे करता है ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन। ठीक है, वही वाला काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम करिए? लास्ट किसकी देखें हम लोग? कॉट की देखते हैं। तो कॉट की क्या होगी डिफरेंशिएशन? अच्छा, कॉट की ना आप एक तरह से समझो कि दो आइडेंटिटीज में हम कर सकते हैं इसको। या तो हम इसको 1/10 भी बोल सकते हैं, या हम इसको cos x अपॉन sin x भी कर सकते हैं। लेकिन cos x अपॉन sin x में आपको पता है आगे जाके हम चीज पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल, वो अप्लाई करें। तो अभी फिलहाल हम इसको cot x को क्या करेंगे, इसको cos अपॉन sin करके डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। हम पता है क्या करेंगे, हम करेंगे क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना cos x अपॉन sin x, एंड लेट्स सपोज इफ आई अगर ये sin x को ऊपर लेके चले आता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा cos x मल्टीप्लाई बाय sin x, और इसके ऊपर पावर है कितनी, -1। तो यहाँ आप एक चीज नोटिस करो, दो अलग अलग ट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नजर आ रही है चीज क्या हो रही है? दो अलग अलग ट्रिक फंक्शंस में अलग अलग ट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस केस में वी आइदर अप्लाई द प्रोडक्ट रूल और वी आइदर अप्लाई द क्वोशिएंट रूल। आगे जाके पढ़ेंगे क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट, बहुत बच्चों वाली चीज है, हो जाएगा आराम से। लेकिन पहले सबकी बेसिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, मैं फिर cot x को क्या बोलूंगा, इट इज जस्ट 1/10x। ओके, हाँ, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल सीख के हम वैसे कर सकते हैं उसकी डिफरेंशिएशन cos x अपॉन sin x बना के, लेकिन फिलहाल अभी हमने वो नहीं सीखा, इसलिए मैं इसको 1/10x। अगेन इट्स वेरी सिंपल, आपको पता है कि ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan -1 ऑफ x। वही रूल अप्लाई करोगे, पावर गोस डाउन, पावर -1, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड। सिंपल चीजें हैं। समझ आई ये बात कि नहीं है? एनी क्वेश्चन? समझ आ गया सर। समझ आ गया, गुड हो गया, ही जबरदस्त। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक ट्रिक फंक्शंस की डिफरेंस है। यार एक मिनट जरा रुकना ना, 1/, ये तो उसकी इंटीग्रेशन। अच्छा, tan इनवर्स की अभी फिलहाल अभी छोड़ दो, एक मिनट ना, tan इनवर्स की बताऊंगा क्योंकि इसकी एक्चुअल में पता है डिफरेंशिएशन होगी क्या, इसकी होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अभी हाँ, ये समझ नहीं आया होगा इसका, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना कि एक और न्यू चीज ऐड हुई थी सिलेबस में, विच वाज 2020 में ऐड हुई थी, जिसमें इनवर्स ट्रिक फंक्शन की आप लोग करते हो। यानी कि एक रूल चलो बता देता हूँ। एक्चुअली ये है वो रूल कि अगर आप इसकी अगर लेट सपोज अगर वो करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन पता है क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होगी, हाँ एक मिनट, इसको 1 नहीं लिखते हैं बल्कि हम लोग इसको ए लिखते हैं, मेरे को एक मिनट, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है इसकी डिफरेंस, इसकी जो होगी ना वो होगी 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। यार ये आगे की चीज़ है, अभी फिलहाल इसको रुक जाओ, ये अभी आप लोग याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि रिसेंटली सिलेबस में ऐड हुई थी 2020 में। इसको करवाऊंगा, तसल्ली से करवाऊंगा, ये सबसे सिर्फ ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। अभी आप लोग एक काम करो, इसको छोड़ दो, tan इनवर्स वाली चीज को छोड़ दो, वो मैं बताऊंगा आप लोग को। उसको फिलहाल cosec की याद रख लो, sec की याद रख लो आप लोग। इसके अलावा जो बेसिक ये वाले रूल्स पता है ये याद रख लो। अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया, असल में ये वाली चीज जो है ना ये इंटीग्रेशन से लिंक है, जो मैंने आपको अभी बताई। तो इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे तब उस चीज को भी सबसे पहले वही चीज को देखेंगे कि एक्चुअली उसकी क्या होती है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को, यहाँ कोई मसला तो नहीं हो रहा? क्लियर सर। क्लियर हो गई? हाँ, आई होप यहाँ तक समझो। कॉर्टेक्स की फिलहाल अभी मैंने जैसे बताया छोड़ दो। कॉर्टेक्स की काम करेंगे हम लोग, क्वोशिएंट प्रोडक्ट रूल सीखेंगे ना, उससे कर लेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैंने अलग से करवाई वो आई होप समझ आ गई। चलो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, लेट्स से इफ योर फर्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल्स टू, अब जरा मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा और आप लोग को सॉल्व भी करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इफ दिस वाज 2 sin स्क्वायर x। यस, चलो अलीहा क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे कि देखो 2 इज द कांस्टेंट, sin x का होल स्क्वायर कर दोगे। अलिया यहाँ तक क्लियर हुआ?
जी सर। अलिया उसके बाद फिर क्या करेंगे जल्दी बताओ। फिर हमने पावर से -1 करना है पावर और गोज पावर डाउन, पहले पावर गोज डाउन, डोंट फॉरगेट दिस स्टेप, ठीक है। या पावर गोज डाउन, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 यस एंड वेरी गुड। और फिर क्या उसके करेंगे, बाद पावर में से जबरदस्त 2 - 1 कर देंगे। फिर क्या करेंगे लास्ट स्टेप जल्दी बताओ। बिस्मा एक और स्टेप है, वो बिस्मा कह रहा हूँ, आलिया एक और स्टेप है। जी फिर उसके बाद आ जाएगा cos x वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाय तो उसकी फाइनल डिफरेंशिएशन इट विल बी जस्ट फॉर साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ओके गॉट इट। तो ये इसका डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। इसको हम लोग पता है कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 sin 2x भी लिख सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता हो तो। ओके कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते ऐसे हैं। लिहा ये समझ आया कैसे इसको मैंने 2 sin 2x क्यों लिखा। जी सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यार, क्योंकि आपको एक चीज पता होती है ना कि sin 2x किसके बराबर होता है, बताओ ये 2 sin x cos x के बराबर होता है। तो ये फोर जी साइन एक्स कॉस एक्स जो लिखा हुआ था इसको मैंने लिख दिया 2 × 2 sin x cos x, और इस चीज की जगह मैंने क्या लिख दिया ऑन गाइस, ठीक है। अच्छा चलो भाई जल्दी अब बिस्मा मुझे बताएगी। बिस्मा इफ यू आर हेयर तो मुझे जल्दी बता दो कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 cos² 2x, यस बिस्मा क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन। बिस्मा आर यू हेयर। जी सर, पहले ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वेरी गुड, 2 मल्टीप्लाई हो नीचे आ जाएगा जाएगा जबरदस्त 3 से 3 विच से। इज 6, और 2 में से जी 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। जी। उसके बाद क्या फिर करेंगे। cos 2x की वेरी अम, गुड, इसकी डिफरेंशिएशन बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्सेलेंट तो जब जबरदस्त। क्या होती माइनस है, हाँ बताओ बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। ये हो जाएगी हम्म, -2 sin x। -2 नहीं नहीं, एंगल को चेंज नहीं करना है, एंगल स्टेज द सेम, ओके। तो जी सर। -2 sin 2x से बस एंगल की डिफरेंशिएशन बिस्मा स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई तुम्हें कर दी, एंगल को चेंज नहीं करना, ओके। जी सर ठीक है। So it will be very good, excellent. This was Zabardast. It will be -12 sine 2x and it will be cos 2x. So this is going to be my dy by dx. Okay. चलो भाई अगला सवाल अहमद से है। अहमद इधर आ जाए भाई। If it was y is equals to, let's suppose if it was 3 tan² 3x, जल्दी बताओ क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, क्या करोगे जल्दी से बताओ। वेरी गुड जबरदस्त। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा 6, आगे बताओ। पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड। फिर इसी चीज देखो पावर से जिसमें तुमने 1 सब्ट्रैक्ट किया फिर क्या करोगे, tan 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan 3x की डिफरेंशिएशन। नहीं नहीं नहीं, पहले बताओ tan क्या होती थी, क्या होती थी tan x, एक दोबारा सेकंड ही होती, ठीक है। देखो अगर ज्यादा मुश्किल हो रही है तो उसको उस तरीके से किया करो। देखो जो मैंने सबसे बेस्ट ट्रिक की, पावर गोज डाउन एंड पावर माइनस, ब्रैकेट लगा दो, 2 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ब्रैकेट लगा। फिर ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन, आपने पावर गोज डाउन पावर -1 कर दिया, ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसकी डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होती है tan 3x की। पहले tan 3x को इंटायर चेंज कर दो, जैसे tan x था, tan x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी sec²x। तो अब tan 3x की क्या हो जाएगी sec²3x, लेकिन हम एंगल की डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल क्या है, एंगल तो 3x है, इसकी डिफरेंशिएशन इट विल बी 3। तो फाइनली क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई बाय 18, so it is 18 sec²3x tan 3x। दिस इज गोइंग टू बी माई dy by dx। किसको समझ नहीं आया, यस एनी प्रॉब्लम, कोई मसला। चले अब बात से सवाल है, y इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज, अब बात थोड़ा सा खेलूंगा तुम्हारे साथ ना मैं इस सवाल पे, ओके देखते हैं चलो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स सपोज अब बात में तुम इसका बताओ, sin²x एंड एक मिनट sin², देखते हैं अब बात से करता है कि sin²2x cos²2x कैसे होगी इसकी डिफरेंशिएशन, कौन मुझे बताएगा। अच्छा द हिंट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ये हिंट दे दी मैंने आप लोगों को, कैसे होगा ये, यस भाई। सर sin² 2x। हाँ sin²2x, अलिया बहुत करीब करीब हो, वेरी गुड, लेकिन नॉट sin दैट।
सॉरी मतलब साइन स्क्वायर 4x हो सकता है फिर बिकॉज लाइक एक मिनट, अलीहा, आर यू राइटिंग डाउन ऑन द नोटबुक? किसी नोटबुक पे लिख रही हुई चीज? जी ओके, नोटबुक पे पहले बेसिक आइडेंटिटी लिखो। चलो मैं तुम लोगों को करवाता हूँ ना। नोटबुक पे अपनी पहले बेसिक आइडेंटिटी लिखो। क्या थी बेसिक आइडेंटिटी? इट वाज sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, राइट? जी ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जो एंगल लेफ्ट पे होगा उसका हाफ एंगल राइट साइड पे होगा। यही बताया था मैंने आप लोग, ठीक है? जी तो पहले एक काम ये करो कि sin 4x कर दो और राइट साइड पे 2 कर दो। ये काम कर दिया। जी उसके बाद ये भी चीज देखो कि यार साइन और कॉस दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर कैसे लेकर आ सकता हूँ? दोनों साइड को होल स्क्वायर करके। समझ आ रहा है? तो अलिया, फाइनली इट विल बी व्हाट? इट विल बी sin square 4x which is equals to how much? It will be 4 sin square 2x cos square 2x। तो अलिहा बताओ, यही बन रहा था आपके पास? जी फिर इसके बाद अब बताओ, ये 4 क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इस एंटायर चीज को कैसे लिख सकता हूँ? 1/4। तो बेटा इस तरह का दिमाग चाहिए ये टू पे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत पक्की होनी चाहिए। तो ये क्लियर, अब हो गया सिंपल सवाल। समझ आया? 1/4 इज जस्ट द कांस्टेंट, सो यू नीड टू जस्ट डिफरेंशिएट। क्या होगा देखो, इसको ऐसे लिख दो 1/4 एंड देन साइन की पावर 4x और पावर है 2। ओके, आई एम डिफरेंशिएटिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ मैं dy/dx नहीं लिखता हूँ। क्या करेंगे हम लोग? अब डिफरेंशिएशन करो। तो पावर इज 2, पावर गोज डाउन, गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1/4 और पावर में से क्या हो जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, पावर नीचे उतरेगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर मैं इस चीज की डिफरेंशिएशन अलग से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x? sin 4x को पहले चेंज कर दो, इसके ट्रिक फंक्शन को, एंगल को चेंज नहीं करना। sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? cos x। ठीक है, तो sin 4x की डिफरेंशिएशन विल बी cos 4x। वेरी गुड, सो इट विल बी cos 4x। बट एंगल की डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई होती थी, तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड, सो इट विल बी 4 cos 4x। ये 4 कैंसिल हुआ। योर फाइनल डिफरेंशिएशन इज जस्ट 2 cos 4x sin 4x। एनी क्वेश्चंस? हाँ भाई, अब्बास बेटा क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छी अगर होगी ना, तो ये आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंस, बिकॉज यू नो आपको चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं, स्पेशली जब दो अलग ट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हुए साथ आ जाए। तो यार अब मैं इसको कैसे डिफरेंशिएशन करूं? तो इसके लिए जहन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर द ओनली वे जिसमें तुम लोग दो डिफरेंट ट्रिक फंक्शंस को किसी सिंगल ट्रिक फंक्शन पे लेकर आ सकते हो। यही आइडिया तुम लोग डिफरेंशिएशन में भी देखोगे, यही आइडिया तुम लोग इंटीग्रेशन में भी देखोगे। समझ आई बात कि नहीं? तो ये तुम लोग को जहन लगाने का, ठीक है? एनी क्वेश्चन भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम, मसला तो नहीं है? सही है। और ये जो मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन लिखवाई है, इन्हें प्लीज पक्का करना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या किया? स्टार्ट किया विद द लॉग्स की बेसिक डिफरेंशिएशन सीखी। देन वी स्टार्टेड विद द ट्रिक फंक्शन की बेसिक डिफरेंशिएशन सीखी, एक्सपोनेंशियल्स की, एंड देन फाइनली अलजेब्रा। अच्छा, अलजेब्रा भी यूजुअली क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट रूल आएगा, और अलजेब्रा की तो आप लोग कर चुके हो, इसमें भी पावर गुजरों की वाली बातें सारी हैं। तो अभी खैर क्लास ओवर ही हुई है, क्लास चीज हम लोग कर लेते हैं, विच इज द प्रोडक्ट रूल। ओके, जो कि हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अभी देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समझ में आया किस तरीके से होता है? अच्छा, तो नेक्स्ट जो चीज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट रूल किस तरीके से होता है ये देखो। अब यहां जरा गौर करना, स्पेशली ये उस वक्त यूज होता है कि व्हेन टू डिफरेंट फंक्शंस आर being multiplied। ओके, ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब दो अलग अलग ट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। कोई, जैसे अब तक हमने कितने फंक्शंस पढ़े? एक्सपोनेंशियल पढ़ा, ई की पावर, लॉग्स पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ये वाले फंक्शंस अभी तक हमने पढ़े। तो अगर इनमें से दो ऐसे आ जाएं जिन जो मल्टीप्लाई साथ हो रहे हो, लेट्स सपोज इफ आई से, इसकी एग्जांपल ये है कि y इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय साइन x। तो अगर कोई मुझसे इसका dy by dx पूछ ले, अब आप देखो x कौन सा फंक्शन है? दिस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन।
sin x कौन सा फंक्शन है? दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनकी डिफरेंशिएशन अब जब ये साथ मल्टीप्लाई होते हुए आ रहे हैं, देखो प्लस होते हुए आते तो अलग अलग कर सकते थे। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता x प्लस साइन एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होती। क्या होती है x की बताओ? x की होती 1, साइन x की आपने पढ़ा है विच इज cos x, so this is my dy by dx, 1 प्लस cos x, सिंपल। लेकिन अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हुए अगर साथ आ जाए, प्रोडक्ट में साथ आ रहे हैं, तो देन डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल अब बहुत आसान कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। क्या कैसे करते हैं प्रोडक्ट? देखो पहले तो बेसिक रूल सीखो कि either you can choose this one as u or this one as v, मर्जी है आप लोगों की। भले पहले वाले को टू अवॉइड कंफ्यूजन हम ये कह देते हैं कि चलो पहला वाला हमेशा u है, तो u ओवर हियर विल बी ऑलवेज बी x। अब u डैश पता है क्या हो जाएगा? u डैश का मतलब u की डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो either you choose this one u और इसको हमने v कर दिया, तो u को हमने x डिसाइड किया और फिर हमने u डैश कर दिया। So u dash is x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? It will be 1। इसी तरीके से फिर जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे वो है sin x, ठीक है? sin x की डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट करोगे? v dash। v dash का मतलब dv by dx, u dash का मतलब du by dx, लेकिन मैं इसको u dash लिख रहा हूं ताकि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन से तुम लोग को मसला होगा। तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? It is just cos। नाउ ये कर लिया, लास्ट स्टेप सबसे ज्यादा आसान है, बस आपको पता है करना क्या है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, सिंपल चीज। आप लोगों को पता है फॉर्मूला रटवाया जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन मैं फॉर्मूले से करवाया नहीं रहा। मैं बस पता है क्या कह रहा हूं, तुमने यू लिखा, यू डैश लिख दिया, वी लिखा, वी डैश लिख दिया। अब क्या करोगे? वी मल्टीप्लाई बाय यू डैश। चलो लिख लो फॉर्मूला, वी मल्टीप्लाई बाय यू डैश, प्लस आएगा हमेशा बीच में। When it comes to the product हमेशा प्लस आएगा। कैसे याद रहेगी ये चीज? याद है जब हम इंडाइसिस करते थे तो प्लस का ताल्लुक मल्टीप्लिकेशन से है। इनफैक्ट लॉग भी जब तुम लोग कर रहे हो तो प्लस का ताल्लुक मल्टीप्लिकेशन से है। व्हेन द टू अलग डिफरेंट लॉग फंक्शंस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो उसको सिंगल लॉग बनाने के लिए बीच में प्लस होता था, रिमेंबर? तो प्लस का ताल्लुक याद रखो कि इट्स प्रोडक्ट से है। तो जब भी प्रोडक्ट रूल की बात हो रही होगी तो प्लस आएगा बीच में। तो प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे प्रोडक्ट रूल लगाए? जब दो अलग अलग ट्रिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही दो डिफरेंट टाइप के ट्रिक फंक्शंस हो या फिर डिफरेंट टाइप के दो अलजेब्रिक फंक्शंस हो। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो v को पहले मल्टीप्लाई किया आपने u डैश से, और u को किससे मल्टीप्लाई करोगे? v डैश से। सो इट विल बी v मल्टीप्लाई बाय u डैश प्लस u मल्टीप्लाई बाय v डैश। सिंपल, ये डिफरेंशिएशन है। सो v sin x gets multiplied by, it gets multiplied by 1 which is just sin x, u gets multiplied by cos x which will be just x cos x. So this is going to be my dy over dx. Simple, आसान हो गई। ये हो गई डिफरेंशिएशन। किसकी डिफरेंशिएशन? What was our question? It was x multiplied by sin x. बिस्मा क्लियर हुआ? Any question? नो सर, क्लियर है। तो this was the basic rule of the product. अब let's suppose अगर मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर ln x हो रहा है, इसकी डिफरेंशिएशन अब तुम लोग कर सकते हो। कैसे करोगे? यू विल यूज द प्रोडक्ट रूल। यू किसको कर दो? यू हमने कर दिया एक्स स्क्वायर, यू डैश जल्दी बताओ क्या होगा? इट विल बी 2x। वी क्या है? ln x। क्या होती है ln x की डिफरेंशिएशन? जल्दी बताओ भाई, वी डैश। ln के बाद जो चीज लिखी हुई है उसका क्या करोगे आप? ln के बाद जो चीज लिखी हुई है क्या करते थे हम? ln लॉग के रूल याद रखो डिफरेंशिएशन के, क्या होता था? नीचे सिर्फ x आ जाएगा। ln के बाद क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, जो ln के साथ है ln x, तो x goes in the denominator, x की differentiation gets multiplied with the numerator which is 1, so it will be just 1 upon x, क्योंकि x की differentiation 1 ही होगी। बस सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाइड ऐसे, ठीक है? तो v multiply by u dash plus u multiply by v dash, so it will be my dy by dx, that's it, simple हो गया। तो v multiply by u dash, so it will be 2x multiply by ln x which is just 2x ln x। कोई जिसने अगर ये सिली मिस्टेक करी x multiply by x करके x स्क्वायर कर दिया क्योंकि वो ln के साथ है, तो अहमद मैं घर में एंटर नहीं हुई लूंगा, ठीक है? अच्छा, फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 1 अपॉन x, सो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो। नेक्स्ट स्टेप में हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, 2x ln x, x gets cancelled, so it will be plus x. So this is going to be my dy over
dx. सो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको. सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल. ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल. वन मोर एग्जाम्पल. चलो y इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर 2x, तो यस वेरी सिंपल. चलो ये सब लोग करो, मुझे सबके आंसर सही चाहिए फौरन से. बिस्मा अलीहा जल्दी जल्दी ये करो, शाबाश.